हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक नया टॉपिक देख रहे हैं आप। करंट अफेयर्स का शुरू किया। लूसेंट में नहीं कंप्लीट कर पाया, लेकिन आज करंट अफेयर्स का एक नया सीरीज में लेके आया हूँ, जो कि आपको रेलवे, एसएससी और क्लरिकल कैडर से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये मैं बता दूँ, ये करंट अफेयर्स मार्च का है। तो उस प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चन को छांटा है। मार्च में तो बहुत सारा जीके दिए हुआ, मतलब करंट अफेयर्स दिए हुआ था इसमें, स्पीडी वाले करंट अफेयर्स में, लेकिन उसमें मैं छाट के जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेलवे में इंपॉर्टेंट होने वाला, चाहे वो ग्रुप डी में चाहे एनटीपीसी में, तो उस सवाल को मैं बताया हूँ। 20 सवाल इस तरह से सीरीज में हो सकता है डेली अब 20-20 या 20 से ज़्यादा 30 या 40 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं, मार्च के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली है इसका आंसर। देख लीजिए, बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन हम आपको चाह रहे हैं कि यहाँ रटवा दें कि आपको एग्जाम में बस ऐसे ऑप्शन देख के ही आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन वही हो गया, 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर वाले पहले खिलाड़ी हो गए विराट कोहली। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू हुआ है? तो ये आंसर तो है नागालैंड। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए, नागालैंड ऐसा क्या है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये राज्य है, जहाँ पे इजीली जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे ट्रेन भी डायरेक्ट नहीं है, बस वगैरह भी बहुत कट के, मतलब पहाड़ी पर, मतलब ये सिचुएटेड क्या है, पहाड़ी पर है। तो इस कारण से वहाँ पर जब बहुत सारे सामान को जब वहाँ ले जाना पड़ता है तो बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कारण से वहाँ देखिए एयर कार्गो को शुरू कर दिया, यानी कि डायरेक्ट हवाई यात्रा करके ही डायरेक्ट वहाँ सामान इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और इजीली मतलब कम समय में भी पहुँच जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है कि किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू हुआ? तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक कौन बन गया है? चीन। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट, देखिए पेटेंट को हम लोग समझते हैं, पेटेंट होता क्या है। देखिए, कोई तरह का एक वस्तु अगर डिजाइन किया जाता है या फिर कोई पदार्थ को हम बनाते हैं तो उसकी कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए हम लोग उसके लिए पेटेंट का मतलब पेटेंट का गठन किया हुआ है कि आप उससे अगर पेटेंट ले लेते हैं तो यह मान्य होगा कि भाई ये जो क्या है, ईयरफोन है, जो भी हो, इसको हम चाइना ने बनाया है, तो कोई दूसरा इसका कॉपी करके मार्केट में बेच ना दे। इसलिए तो अब यही चीज समझिए, इसे आंकड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक चीन हो, यानी कितने प्रकार के सामान को मैन्युफैक्चर करता है, सीखने का चीज है। तो वहाँ सबसे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा पेटेंट जो है आवेदन करने वाला चाइना हो गया। अच्छा सवाल है। मोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिए, मेडिकल कॉलेज तो हर जगह है भारत में, लेकिन अब मोन मेडिकल कॉलेज है जो कि चर्चा में था उस समय मार्च महीने में, तो उसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ है, भी नागालैंड में। दो क्वेश्चन नागालैंड से रिलेटेड हो गया, एक एयर कार्गो और एक मोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है? नागालैंड में। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, भारत में रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? मतलब रक्षा क्षेत्र में उसका भारत का साझेदार देश कौन होगा, ये भारत उसका डिफाइन किया है, तो उसमें पहला स्थान दिया है उसने अपना श्रीलंका को। नेक्स्ट सवाल है, पीएम ने किस राज्य में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है, किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? जाके कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में। बहुत अच्छा सवाल है, 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट सवाल है, एक बुक से रिलेटेड है। देखिए, बुक से भी रिलेटेड जो है रेलवे में आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑथर्स की, इसका लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट उस समय के मार्च में थे, इसलिए इस सवाल को मैं ऐड कर दिया हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये नामक पुस्तक है, ये किसने लिखा है? तो राम माधव ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? देखिए, भारत में हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। तो उस समय कहाँ शुरू हो रहा था? अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है ये, क्योंकि योग से रिलेटेड भारत अभी चर्चा में रहता है योग को लेके, तो ये अभी ऋषिकेश में शुरू हुआ है। ये अच्छा सवाल है, एग्जामिनेशन में आने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर सवाल, किस राज्य में खाद मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी है? देखिए, अब बहुत सारा है, चावल, धान, गेहूं, जो भी है, मतलब हमारे मार्केट में किराना दुकान का आइटम होता है, इसमें क्या होता है, लोग मिलावट करने लगते हैं। जैसे कि अगर 50 केजी का सामान है तो उसमें 2 केजी अगर हम कुछ मिला दें तो 2 केजी का, तो उसका जो है उसी सामान में उसका एक्स्ट्रा उसको वैल्यू मिल जाता है। इसलिए खाद्य पदार्थ में बोला है कि मिलावट करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दिया जाएगा। अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, ये मध्य प्रदेश सरकार किया है। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, अब चूंकि अब इतना सवाल जब पढ़िएगा तो आपको अंतरिक्ष से रिलेटेड भी सवाल उसमें एग्जामिनेशन में आजकल वैल्यू एड करते जा रहा है उसमें। तो अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है किस देश ने? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिया में किया है। नेक्स्ट सवाल है, डीआरडीओ ने कहां से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है? ये भी सवाल अच्छा है, आंध्र प्रदेश से। ये दो उपग्रह से रिलेटेड सवाल हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। देखिए, भेदभाव तो
हर चीज़ में लोग करते हैं जैसे था, उसमें भी एक नया चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लगा थोड़ा कि शून्य भेदभाव। इसका मतलब ये होगा कि किसी से किसी प्रकार का 0% ही भेदभाव, मतलब भेदभाव नहीं होगा। उसके लिए एक दिवस का आयोजन किया गया है, वह 1 मार्च को है। नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने पहली बार यूएई के राजदूत का स्वागत किया है? तो यूएई को है इजराइल। तो देखिए इजराइल और यूएई इन दोनों देश में जो है मतलब पहले से उतना मतलब वार्ता उतना होती नहीं थी। तो अभी क्या हुआ, ये दोनों में फिर से घनिष्ठता बढ़ने लगी है, इसलिए यूएई के राजदूत जो है उसका स्वागत किया गया, किसके द्वारा? इजराइल द्वारा। अच्छा सवाल है, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन। आप सब जब जानते हैं कि शिखर सम्मेलन हर तरह का होता है, लेकिन थोड़ा इनको यूनिक लग रहा था ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नॉर्मल सवाल भी प्लेन सवाल होगा वो सब लोग बना लेंगे, लेकिन जहाँ यूनिक के सेंस में अगर क्वेश्चन पूछ देता तो थोड़ा लोग को इंपॉर्टेंस उसमें बढ़ जाता, उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। इसलिए समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 15वां, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? अब बायो इंडिया ग्लोबल, पूरे विश्व स्तर का ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये था सवाल आपका मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स 15 सवाल। और अब हम सोचे कि इससे रिलेटेड हम क्या कोई एक सीरीज शुरू कर देते हैं जो आपको एग्जाम में ही आप देखिएगा इस सवाल जो है 100% एक सवाल पूछता ही पूछता है कि कौन सा खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है। तो चूंकि मैं अभी जो सबसे टॉप में कुछ जो खेल हम लोग जानते हैं उससे रिलेटेड 5 सवाल बन रहा था, उसको मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। जैसे ओलंपिक खेल तो आप जानते ही हैं, तो जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 सवाल बन रहा है। एक क्या है, कहाँ होने वाला है? तो टोक्यो में। तो ये किस देश की राजधानी है? जापान की राजधानी है। और कब हो रहा है? तो 2021 में। अच्छा सवाल है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है 17वां 22वां राष्ट्रमंडल खेल। अब राष्ट्रमंडल खेल जानते हैं जो हर बार जो कॉमनवेल्थ देश है उसी देश में किया जाता है। तो इस बार का जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा इससे भी 2 रिलेटेड क्वेश्चन, 2 मतलब क्वेश्चन बन रहा है। एक बर्मिंघम इंग्लैंड में है, ठीक है ना। ये जो खेल कहाँ होगा राष्ट्रमंडल और कब होगा? 2022 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। अब देखिए विश्व कप जैसे खेल का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हम लोग देखते हैं क्रिकेट का, उसी प्रकार फीफा जो है फुटबॉल का होता है। तो 22वां होने वाला है ये क्वेश्चन का। इससे आपको 3 सवाल हमको लगता है कि ऐसा भी पूछेगा। यह क्या क्रम था फीफा का? तो ये 22वां है। कहाँ होगा? तो कतर में। और कब होगा? तो 2022 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि एग्जाम में 100% ये सवाल पूछेगा अपना। नेक्स्ट सवाल है 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए इसको मिनी विश्व कप बोला जाता है, आपको अगर नहीं पता हो तो इस चीज़ को जान लीजिए। मिनी विश्व कप के नाम से इसको जाता है। 9वां पिछला बार जो है हम शायद कंफर्म नहीं बोलेंगे, पिछला बार शायद पाकिस्तान जो है भारत को हरा के जीत गया था ये सवाल। तो ये सवाल इस बार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कब कहाँ होगा? भारत में होगा। कब होगा? 2021 में होगा। लास्ट सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। खेल से देखिएगा आपका एक सवाल 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये सवाल आपको पूछेगा एग्जामिनेशन में। लास्ट सवाल है 7वां पुरुष T20 विश्व कप। अब देखिए अब आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी देख लिए और तो अब T20 का पुरुष का 7वां है। ये क्रम इसका इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये पूछेगा 7वां T20 विश्व कप कहाँ होगा? भारत में 2021 में। तो ये मैंने बहुत अच्छा सवाल लिया है। ये आप चलते चलते 10 मिनट अगर चाहिएगा वीडियो देख लीजिएगा। ये 20 सवाल आपको एग्जामिनेशन में तो पूछेंगे और ये 5 सवाल आपको एग्जाम में 100%। 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस एग्जामिनेशन में, आपको रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे का जो 7th फेज एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें या मेंस के एग्जामिनेशन में, ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो या फिर आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर जब करें इसको आप चला के 10 मिनट देख सकते हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मतलब महसूस होगा इसमें। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मेरा जो है मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और इस तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा समय टू समय। और हम इसका डेली सीरीज बनाएंगे, हम पर डे 20 से 30 सवाल आपको करंट का डिस्कशन करेंगे और लूसेंट से रिलेटेड होगा। और एक और वीडियो हम चाह रहे हैं बनाना जो मैथमेटिक्स से होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट कर रहे हैं कि सर खाली जीके से होगा नहीं, रीजनिंग तो हम लोग कर लेंगे लेकिन आप मैथ्स में थोड़ा गाइड कीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि इसके साथ साथ कम से कम 10 सवाल मिनिमम मैथमेटिक्स का भी हम इसको ऐड करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए यहीं तक हम लोग इसको समाप्त करते हैं।